नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली वीडियो में वर्धन वंश के बारे में पढ़ा जो कि 6वीं शताब्दी में था। उसके बाद आया गुर्जर प्रतिहार वंश जिसके संस्थापक थे राजा मिहिर भोग, जिसकी जानकारी हमें पेवा अभिलेख देता है। उस समय घोड़ों का व्यापार होता था और व्यापार का प्रमुख केंद्र पेवा ही था। उस गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश आया जिसके संस्थापक थे अनंगपाल द्वितीय। इन्होंने सूरज कुंड का निर्माण किया। इनका दूसरा नाम था सूरजमल। सूरज कुंड का निर्माण फरीदाबाद में होता है और सूरज कुंड को के नाम से भी जानते हैं। प्रति वर्ष फरीदाबाद में लगता है और फरवरी में, और पहले 1 से 15 फरवरी तक लगता था, लेकिन 2019 में यह 1 से 17 फरवरी तक लगा था, जो कि 33वां मेला था। 1987 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें से एक सहभागी राज्य और एक सहभागी देश होता है। इस बार सहभागी 2019 में है, इसका सहभागी देश महाराष्ट्र था और देश था थाईलैंड। मेले का उद्घाटन महाराज देवेंद्र फडणवीस करते हैं और 17 फरवरी से 2019 को इसका समापन रामविलास शर्मा ने किया था। इसे कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यह मेला लगता है। इसमें कलामणि, कलाश्री, कलानिधि पुरस्कार दिए जाते हैं। सारे शिल्पकार सूरजकुंड में आते हैं और पहला सूरजकुंड मेला 1987 में लगा था और 1979 में राजस्थान, 2002 में मिस्र सहभागी देश आए थे, मिस्र था, 2012 में थाईलैंड और 2019 में भी थाईलैंड। महाराष्ट्र को 2 बार इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, 2006 और 2019 में। 2019 में शिवजी का रायगढ़ किला आकर्षण का प्रमुख केंद्र था जो कि फरीदाबाद में है। इसमें 2019 वाले मेले में प्लास्टिक बैन था, टॉयलेट का प्रयोग हुआ था। 33वें मेले में पहला मेला जिसे मोबाइल ऐप पर दर्शाएगा। 10वीं शताब्दी में तोमरों का अधिकार था इस पर और तोमरों के पतन के कारण महमूद गजनवी ही था। 1001 से 1027 में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे और 1009 में थानेसर पर आक्रमण किया। राजा जयपाल बहुत बड़ी सेना लेकर आया जिससे डरकर वह गजनी चला गया था और 1014 में जयपाल को हराया महमूद गजनवी ने, जो कि तोमर वंश के राजा थे। और यहाँ से वह चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया जिसका अर्थ है भगवान विष्णु की मूर्ति। 1025 में महमूद ने सोमनाथ मंदिर लूटा। इसे मूर्ति बंजर की उपाधि मिली क्योंकि यह मूर्तियों को वहाँ पर जाकर तोड़ दिया करता था। महमूद का दिखाते हैं। महमूद गजनवी का बेटा था एक मसूद। देखिए जैसे महमूद का बेटा मसूद, मसूद का मादूद। और इसने जो महमूद गजनवी था के बेटे मसूद ने हासी सोनीपत आक्रमण किया और जीत गया और हासी को अपनी राजधानी बनाया। 1043 में मादूद ने आक्रमण किया। तोमरों के पतन का कारण था महमूद गजनवी का आक्रमण। 1147 में अरुण राजा था, चौहान वंश का था और तोमरों को हराया था। 1156 में पूरी तरह विराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत किया और चौहान वंश का राजा बना। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान और अंतिम शक्तिशाली शासक भी पृथ्वीराज चौहान था। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में ईस्वी में करनाल में हुआ और मोहम्मद गोदी ने जो गौर का शासक था 1173 ईस्वी में, और वह 1175 मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पाटन पर आक्रमण किया। पाटन गुजरात का शासक भी था और 1178 में पाटन गुजरात ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और मोहम्मद गोरी ने 13 साल बाद फिर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अजमेर के शासक थे। इनका नाना का नाम अनंगपाल था। हांसी से गोविंद राय ने इनका साथ दिया। राजा जयचंद जो कि गढ़वाल के वंश के शासक थे, उन्होंने इनका साथ दिया था। तराइन का युद्ध तराइन में नहीं दिल्ली में होना था। इसका कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें तराइन के जंगलों में रोक लिया था और वहाँ पे उनकी मोहम्मद गोदी को हरा दिया था। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद को हराया और पृथ्वीराज चौहान ने एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें गोविंद राय, अनंगपाल और राजा जयचंद को बुलाया गया। पार्टी में जयचंद की बेटी संयुक्ता आई जिसके कारण भारत की गुलामी की दास्तान लिखी गई। पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता पसंद आ गई और उससे वह लेकर भाग गया और जिसके कारण राजा जयचंद उसके खिलाफ हो गए और उसके विरुद्ध साजिश रचने लगे। मोहम्मद गोरी बदले में था और पृथ्वीराजान संयुक्ता के प्यार में पागल हो चुके थे। तराइन का दूसरा युद्ध भी 1152 में हुआ। जिस तराइन का दूसरा युद्ध था उसके अंदर राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को का साथ दिया। उसने एक खत लिखा मोहम्मद गोरी को कि वो है मतलब उस पर आक्रमण कर दे और वह उसका साथ देगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान को प्रभावी कवि चंद्र बदाई था।
चंद्रप्रदायी की रचना का नाम था पृथ्वीराज दासोह। झांसी से गोविंद राय ने इनका साथ दिया था। राजा जयचंद गोविंद मोहम्मद गौरी की ओर से लड़ा। मोहम्मद गौरी तराइन का दूसरा रूप जीत जाता है क्योंकि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के सारे रहस्य खोद लिए थे और उसका कारण वो हार गया था। 1154 में चंद्रावन का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजा चंद को हराया। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यलोद कुबाचा के बीच हुआ। इल्तुतमिश इस युद्ध को जीत लेता है और उसके बाद रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 को शासन किया था और यह जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और गुलाम वंश की शासिका थी। दिल्ली पर बैठने वाली पहली अंतिम मुस्लिम शासिका यही थी। रजिया सुल्तान के दो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत बहुत महत्वपूर्ण था, एक तो याकूत और दूसरा अल्तुतनिया। और याकूत को बठिंडा का सूबेदार उसने बना दिया और अमीर लाहौर को सरदार घोड़ों का सरदार उसको अल्तुतनिया को बना दिया। अब आगे चलो पढ़ते हैं। 1265 में पृथ्वीराज चौहान ने असीरगढ़ का किला बनवाया जिसे तलवारों का किला कहा था। झांसी में इसने गोहाना का किला भी बनवाया। 1265 में मेवात पर इसने आक्रमण किया। बलबन के मेवातियों ने हराया। बलबन को मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया। 1266 में राजा बने बनबल। लोहे एवं रक्त नीति के जन्मदाता थे बलबन। इन्होंने कठोर नीति अपनाई और मराठों को मारने के लिए कई षड्यंत्र किए और यह गुलाम वंश के राजा थे और इनका शासनकाल था 1266 से 1287। इसके बाद शुरू होती है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में 1451 से 1488 तक तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक थे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक की माँ जो थी हिंदू थी। इनके पिता रजत राजपूत से शादी की। इनके समय में गोहाना विद्रोह हुआ। सबसे ज़्यादा मुसलमान हरियाणा में मेवात में दूसरा में पानीपत में रहते हैं। 1351 में फतेहाबाद बसाया। बंगाल को जीत कर ये आए थे। 1354 में इन्होंने हिसार बसाया। इन्हें निर्माता व नगर निर्माता भी कहा जाता है। हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसमें गुजरी महल बसाया गया हिसार में। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत का नाम है गुजरी महल। उस समय थी गुजरी महल दिल्ली सल्तनत में। इसने हिसार में हरनी खेड़ा बसाया है। इन्होंने 300 प्लस शहर बसाए। नसीरुद्दीन जी ने 1388 में तुगलक वंश के थे। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया और सिरसा फतेहाबाद हिसार में आया और फिर दिल्ली पहुंचा और यहाँ इसने लाखों हिंदुओं को मौत की घाट उतारा। जिस तैमूर लंग ने 1358 में आक्रमण किया और दिल्ली पर पहुँच के बोला को रास्ते में इतने लाखों हिंदुओं को मारा गिराया। बाबर जो चंगेज वंश का था तैमूर वंश के राजा को हराया और 15वीं शताब्दी में सैयद वंश आया। सैयद वंश के स्थापक खिजरा खान और इनका मकबरा सोनीपत में है। 1414 से 1451 तक इनका शासन रहा। धन्यवाद। अगली वीडियो हम 16वीं शताब्दी और उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।